सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा हमारी लाइफ से सारे विघ्नों को हर लें जल्द से जल्द, ताकि हम चैन से सांस ले सकें, जी सकें और खुश रह सकें, सबसे इम्पोर्टेंट बात। राधे राधे सबको। आज दिन है वेंसडे एंड डेट है 20 सितंबर। तो मैं अपना व्लॉग कुछ दिनों बाद शुरू कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ अपने घर की हालत की क्या हो रखी है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी है और घर पर भी खास ध्यान नहीं दिया है। मतलब करती तो थी काम, बट इतने काम बेसिक होते हैं, डेली के होते हैं। पर अगर आपको सफाई पसंद है तो फिर आपको हुई मत, तो फिर आपके लिए और काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस मैं वही घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। एंड त्यौहार आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट जाते जाते वो बहुत सारा, मतलब आते भी बहुत काम रहता है, जब वो चले जाते हैं उसके बाद ही ढेरों सारे काम होते हैं। और काम को तो बस बहाना चाहिए, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। घर के बहाने बस अलग हो जाते कि आज ये त्यौहार, आज वो त्यौहार, आज ये है, आज वो है, बट काम नहीं घर के ख़त्म होते हैं। वो तो डेली बेसिस पे हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नन्नू की अलमीरा मैं डेली बेसिस पे सेट करती थी, बट 2-3 दिन से मैंने ध्यान नहीं दे पाया, तो उसने क्या हाल कर लिया था। वो सारा कुछ किया, डस्टिंग वगैरह की। ये मेरा इतना बेसिक काम है जो मैं आपको शायद कभी शो नहीं करती हूँ, बट मैं करती डेली हूँ। डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, डेली मैं बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ डेली, बट हाँ बाकी सारे काम मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। कपड़े रखना, घर समेटना, डस्टिंग करना, बेसिन को क्लीन करना, सारी चीज़ें। इतना करने के बाद आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो बैठ गई हूँ। कुछ काम पेंडिंग है, बट मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि पूजा का टाइम निकल जाएगा। मेरा ये था आज की 12 बजे से पहले तो पूजा हो ही जाए, है ना। तो इस वजह से मैं फटाफट से नहा करके हो गई हूँ रेडी। घर के ही काम हैं, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने कहा ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, इनमें लगी रही तो लगी रहूँगी। इस वजह से देखो, 1-2 दिन भी घर में ध्यान ना दो ना, तो फिर ऐसे हो जाता है। मैंने कुछ दिन ब्लॉग भी नहीं बनाया और घर पर भी थोड़ा-सा मैंने ध्यान नहीं दे पाया। तो मैंने कहा आज त्योहार है तो नहीं, फटाफट से उठते हैं, माइंड को करते हैं फ्रेश, घर को करते हैं एकदम फ्रेश। एंड जब आपका घर फ्रेश रहता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाता है। और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कौन कौन सेलिब्रेट करता है मेरे साथ बताना। कोई भी त्योहार होता है तो रौनक कितनी लगती है ना, घर में, हवाओं में, सड़कों में एकदम रौनक रौनक सा माहौल हो जाता है जब भी कोई त्योहार होता है। ऐसा किस किस को फील होता है मेरे साथ शेयर करना। अभी मुझे लग रहा है बैठ जाऊं, थोड़ा सा आराम कर लूं, बट बैठ गई तो लेट हो जाएगा, इस वजह से नहीं, बैठना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए मंदिर की हालत कितनी बेकार हो रखी है, और ये भी समेटना है मुझे। मैं समेटने लायक नहीं थी, तो ये जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे इसको भी समेटना है, पर पहले फ़िलहाल मैं मंदिर को क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। और सामान मैंने इनसे मँगा लिया था, ये सामान मॉर्निंग में ला कर के रख गए थे। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस जो भी है। ये देखिए, जब पति लोगों के हाथ में कमान होती है तब ये हाल होता है, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो किचन हो गया, चाहे वो मंदिर हो गया, और हो गए मंदिर के बर्तन। ये देखिए, मैं पूजा करने ही रही थी और मुझे इतनी जल्दी थी। देखिए मैंने जो है कुर्ती को प्रेस भी नहीं किया, मैंने कहा ऐसे पहनूं, कहीं जाना तो है नहीं। हल्की सी इसमें सिलवटें सी आ रही हैं, कोई बात नहीं। और नीचे है रेड कलर का प्लाजो, कहीं जाना होता अगर तो मैं प्रेस भी करती। मैं मुझे ऐसे अच्छा, मतलब मन कर गया। एक तो लाइट वेट है, ऊपर से अच्छी बहुत लग रही। लाल पीला बनना था आज मुझे। हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर आगे के काम करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लो। वैसे तो गणेश चतुर्थी कल ट्यूसडे से स्टार्ट थी, बट पूजा का कोई वो नहीं होता है। मेरा बहुत ही दिली इच्छा थी, क्योंकि मुझे हेयर वॉश आज करने थे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं प्रॉपर पूजा तो करूँगी ही करूँगी इतनी। एंड आई थिंक कितने दिन रहती, आप लोग मुझे कमेंट करना कितने दिन ये चलता है। मैं थोड़ा सा आई एम सॉरी, इस त्यौहार को लेकर के थोड़ी सी कच्ची हूँ, बट अब मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी, मैंने सोचा है। और यहाँ पर आप घर की वाइब्स देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, फिर उसके बाद कॉल आ गया था, तो मैं बात वगैरह करने लगी। बात करते करते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। मम्मी का ही कॉल आ गया था। यहाँ पर पता नहीं ये क्या बालों में लग गया। अच्छा फूल है, ये पूजा का फूल मेरे यहाँ पर आ गया। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा हमारी लाइफ से सारे विघ्नों को हर लें जल्द से जल्द, ताकि हम चैन से सांस ले सकें, जी सकें और खुश रह सकें, सबसे इम्पोर्टेंट बात।
कुछ दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था एक्चुअली। मेरी तबीयत नहीं सही थी, तबीयत भी नहीं सही थी, और तबीयत सही इन द सेंस कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास ख़राब नहीं थी, बट हाँ, थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। और हम औरतों का तो आप जानते हो, हम लोग अपने लिए कितने ज़्यादा लापरवाह होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बस ऐसे सोचते हैं रेस्ट कर लें, आराम मिल जाएगा, रेस्ट कर लें, आराम मिल जाएगा। डॉक्टर्स के चक्कर से तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं कि नहीं, क्यों फैमिली वालों को परेशान करना बार-बार ज़रा-ज़रा सी चीज़ों के लिए एकदम भागा-दौड़ी करानी, है ना? तो हम औरतों का यही रहता है। हर हाउसवाइफ़ ये बात समझ सकती है, अपने लिए वो बस ऐसे सोचती रहती है। तो थकावट वगैरह हो गई थी त्योहारों की, आपने तो देखा था कितने अच्छे से सारे त्योहार अ, हम लोगों ने सेलिब्रेट किए। हो सकता है उसकी थकावट की वजह से और फिर थोड़ा-सा डाउन चली गई, तो वो तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो उसमें मुझे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही। तो वो सारा कुछ क्लियर अप, क्लीन अप बोलने जो भी बोलने करके आज पूजा करी, तो मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली है। कितना हम लोग दिन गिनते हैं ना त्योहारों के, अब इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे, और आ करके कैसे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। मैया जी की कृपा से उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई चीज़ आप अपने हाथों से करते हो भगवान जी की, तो उसकी तो मतलब बात ही अलग होती है। मंदिर वगैरह चले जाओ, कहीं चले जाओ, जन्माष्टमी पर, छठी पर दर्शन कर लो, तो और अच्छी बात हो जाती है, सोने पर सुहागा। बट आप अपने हाथों से, खुद अपनी मेहनत से भगवान जी के लिए क्या-क्या करते हो, क्या-क्या तैयारियाँ करते हो, उसका सुख तो एकदम अल्टीमेट होता है। नन्नू के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो नन्नू है स्कूल में और ये गए हैं काम पर। कुछ खास तो नहीं करती हूँ मैं, मतलब जो गणपति बप्पा लाए जाते हैं, मेरा मन तो बहुत है, बट सच बताऊँ अभी तक टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करते क्या नहीं। बट हाँ, मैं सोच रही हूँ कि देखूँ क्या करूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी काम हो गया, कोई भी पूजा पाठ हो गई, मैं ना उसको उल्टा सीधा भुगतने में बिलीव नहीं रखती हूँ। चाहे कोई भी काम हो गया एक्स वाई जेड, चाहे वो खाना बनाना हो गया, चाहे वो क्लीनिंग हो गई, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वो घर को सजाना हो गया, संवारना हो गया, चाहे वो मेहंदी लगाना हो गया, चाहे वो मेकअप करना हो गया, मैं ना भुगतने में यकीन नहीं करती हूँ कि बस उल्टा-सीधा भुगतना ही भुगतना है। मुझे ये लगता है कि उसको जतन से रच-रच के बहुत अच्छे से वो काम का रिज़ल्ट है, और पीछे थोड़ा-सा डोर खुला है उसको इग्नोर करना, मैं सही कर दूँगी। तो मैं इसी चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि मैं थोड़ा-सा उसको परफेक्शन से करूँ, अच्छे तरीके से, ताकि करने में भी मज़ा आए और देखने वालों को भी मज़ा आए, अच्छा लगे। तो बस यही है, मैंने जो कुछ भी जितना भी किया, आप लोगों को बहुत पसंद आया मेरा जन्माष्टमी का और छठी वाला व्लॉग, उसके लिए दिल से थैंक यू। मुझे ना इस तरीके से, अरे वाह, कर्टन से मेरी कुर्ती मैच कर रही है। कर्टन लगाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ये जो रोशनी है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे ना। लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो गए। आपने देखा होगा मेरी चॉइस कुछ क्लासी सा, डिसेंट सा, लाइट लाइट कलर, लाइट लाइट ब्राइट लगता है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा लगता है। एंड वैसे मुझे, मेरी पर्सनल थिंकिंग, डार्क कलर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा फील होता है, एकदम माइंड पे भारी वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड करके बैठ जाती हूँ ताकि आप लोग भी देख सको नज़ारे। और पहले मेरे पास सारा, जब मैं शादियों करके आई थी, मेरे पास क्या मतलब ऑलरेडी से यहाँ पर दिल्ली में इनके पास जो फर्नीचर था सारा डार्क ब्राउन कलर था। और शायद आपने भी देखा हुआ है पहले के व्लॉग्स में, शुरुआत के व्लॉग्स में देखना 6 साल पहले वाले में, तो सारा डार्क कलर का था। फिर मैं इतना, मतलब वो दिमाग में चढ़ा सा रहता था, कुछ कहने की नहीं। फिर मेरा भी माइंड एकदम वो हो गया, मैं भी डार्क ही लाती चली गई। मुझे लगा कि मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा के चक्कर में करते-करते सारी चीज़ें डार्क आ गई। फिर मैंने उन सारी चीज़ों को धीरे-धीरे करके, एक-एक करके रिमूव किया अपनी लाइफ़ से, डार्कनेस को, और फिर लाइट कलर की चीज़ें मैंने धीरे-धीरे बढ़ाई अपने घर में। मुझे लाइट पॉजिटिविटी सी लगती है, और जो सनलाइट होती है वो पूरे घर में, जैसे लास्ट टाइम जहाँ पर मैं रह के आई हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ भैया, क्या ही बोलूँ, मतलब वहाँ तो सूरज की एक किरण के लिए हम तरस गए थे लिटरली। सूरज की किरण एक, कहते हैं ना, पड़नी चाहिए, और यहाँ पर सब में पड़ती। मंदिर से लेके किचन में, रूम में, चारों तरफ सूरज देवता हमारे उगते हैं। और स्पेशली सनराइज़, सनसेट का नहीं बोल रही हूँ, सनसेट की रोशनी बड़ा मुझे पर्सनली अजीब सी लगती है, घर में अजीब सा माहौल हो जाता है, बट सनराइज़ की जो किरणें पड़ती हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे एकदम क्लीन लग रहा है, और ऐसे देख रही हूँ तो हल्का सा लग रहा है गंदा सा है। नहीं, मेरा कैमरा ही गंदा है। वही मैं कहूँ कि गंदा कैसे है, मुझे लगा ये वाला मिरर गंदा है, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था, मैंने कहा गंदा रह गया क्या, बट मेरा कैमरे पे धुंध छाई हुई थी। और ये रहा मेरा फेवरेट एरिया, मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है मैंने सोचा था जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ पे रील्स बनाऊँगी, फ़ोटो क्लिक करूँगी, और अभी तक इतने दिन हो गए, इतने दिन क्या एक्चुअली इतने महीने हो गए हैं इसको सेट किए हुए, मैंने एक रील क्या एक फ़ोटो भी क्लिक नहीं करी। मैं सोच रही हूँ किसी दिन अच्छे से रेडी होकर के यहाँ पर एक पिक क्लिक करूँगी। एंड कितना अच्छा मैचिंग सा लगता है ना। ये भी गोल्डन सा इत्तेफाक से हो गया है, ये भी गोल्डन हो गया है, ये भी गोल्डन हो गया है, इसकी ये भी गोल्डन सी है, तो कुछ गोल्डन टाइप का लगता है। ऊपर भी देखिए गोल्डन सा है, तो सारा कुछ गोल्डन सा लगता है। इसका मुझसे किसी ने प्राइस पूछा था, तो इसका प्राइस 150 या फिर 200 समथिंग ऐसे कुछ का था। अच्छी क्वालिटी में है काफ़ी। ऐसे चलते फिरते भी कुछ लगता है तो ऐसे ऐसे झाड़ देती हूँ, क्योंकि चीज़ें हम ले तो आते हैं, चीज़ें हम बनवा लेते हैं या फिर कुछ भी करवा लेते हैं, बट उनको केयर से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो महीना भर भी ढंग से नहीं चलेंगे। अगर हम उनको केयर नहीं देंगे तो वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगेंगी जितनी ब्यूटीफुल वो आते टाइम थी। और आज मैंने लंच में इनको कुछ ज़्यादा नहीं दे पाया था। मैंने दिया था सिर्फ क्या बोलते हैं, रोटियां और रायता और लौकी आलू की टमाटर की सब्ज़ी, तो वही रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ मैं भी 2-3 रोटी सेक लूँगी और अभी खा लूँगी। भूख सी तो हल्की सी लग रही है, फिर सोच रही हूँ नन्नू आ जाए तभी साथ में खाऊँगी। आज घर में बहुत सारा काम निपटाया है मैंने। एंड यही होता है ना कि ज़रा सा भी ध्यान ना दो, एक औरत ही घर की जान होती है। तो मैं 2-3 दिन से लो फ़ील कर रही थी ना, आपको मैंने बताया, तो इस वजह से मैंने घर पे ध्यान ही नहीं दे पाया था। तो आज तो मेरी वॉट लगी, और आज अगर नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि गंदे घर में पूजा करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है गंदे घर में पूजा करना। और सुबह से मेरा बूफर चल रहा था, भजन सुन रही थी, और यहाँ पर टीवी रखी हुई है, इसको भी बस बहुत जल्दी लगवाऊंगी। इनको जैसे ही टाइम मिलेगा, ये बिज़ी चल रहे हैं आजकल, तो जैसे ही टाइम मिलेगा इनको मैं टीवी लगवा लूँगी। मेहनत चाहे कितनी भी करे एक औरत, बट जब वो अपने साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज घर को देखती है, मुझे तो बड़ी तसल्ली मिलती है। किस किस को ऐसा फ़ील होता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, तो उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। एंड थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है, और जब तक थोड़ा सा बीमार रहो या फिर कहीं पेन हो, पेन की वजह से, जैसे पेट में दर्द मेरे बहुत रहता है, तो उसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हो गई एक मक्खी एक मक्खी आ ही जाती है जितनी भी कोशिश करो। तो जब तक मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मुझे बहुत उलझन सी रहती है, बहुत ही ज़्यादा उलझन सी रहती है। माइंड एकदम मेरा वहीं लगा रहता है घर में, बिल्कुल भी ज़रा सा भी फैलावा फैलता है तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। बट मजबूरी में क्या करें, थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, इतने दिनों जब मैं काम नहीं कर रही थी, कमेंट्स रीड करने का तो मुझे टाइम मिल जाता था, मैं रिप्लाई भी कर देती, मैंने रिप्लाई भी किए हैं। बट कुछ लोग ना लिटरली ऐसे कमेंट मुझे दिख जाते हैं, कुछ लोगों पे बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ऐसा जीना हराम करके रखा हुआ है कुछ लोगों ने कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सच बता रही हूँ, एक मजबूरी में चुप हूँ बस। कहते हैं ना कि इंसान अपने उस लेवल तक नहीं गिर सकता जैसे सामने वाला कमेंट कर रहा है। जीना मतलब हराम करके रखा हुआ है कुछ लोगों ने, चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं कि खुशी जीने दें। खुशियाँ तो जैसे देखी नहीं जाती हैं कि ज़रा सा खुश हुआ तो कोई तिकड़म भिड़ा के मैं मान गई, मतलब क्योंकि उनके कमेंट से पता चलता है कि किसी की आप हंसती खेलती फैमिली को देख रहे हो, तो आपको इतना वाहियात लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इसी से पता चलता है कि वो हंसता खेलता नहीं देख सकते हैं। आप लोगों की भी लाइफ में कुछ लोग मिल ही जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से मिल जाते हैं। हाँ, तो मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं कमेंट्स की बात कर रही हूँ, बट किसी की लाइफ में कोई ऐसा है तो बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपकी खुशियों से बहुत दिक्कत होती है कुछ लोगों को। पीस से शांति भंग करने का कोई ना कोई रीज़न वो निकाल ही लेते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने तो सारा कुछ हमेशा से भगवान के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, और अंत में क्या, अंत में हम सभी को जाना तो उन्हीं के पास है। तो भगवान को जवाब देने का टाइम आएगा ना, तब मज़ा आएगा। मैं तो बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ, चाहे हम हो गए चाहे आप हो गए, तो एक ना एक दिन सबको। तो जो नेगेटिव कमेंट्स करते ना, इनको भी मैंने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, कर लो, थोड़ी देर माइंड डिस्टर्ब होता है, फिर मैं नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हूँ, बिज़ी हो जाती हूँ। क्या करें चलिए, ऐसों की बात करते रहते तो हो गया। एंड ये लीजिए प्रसाद, गणपति बप्पा का मोदक आप सभी लोगों के लिए, यहीं से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मेरी नन्नू जी आ गई हैं, अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच क्या, मतलब रोटियां ही सेकूंगी, तो हम दोनों लोग खाएंगे बैठ कर के, लंच करेंगे और बातें करेंगे, पूछेंगे कैसा रहा एग्जाम क्या नहीं। अभी तो वो फ्रेश हो रही है। हम औरतों के पास काम की कमी नहीं होती, अगर करना चाहें तो काम काम काम, इतना काम है कि कुछ भी बात करने का भी मौका ना मिले, इतना काम होता है कि घर में।
एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। और अगर बैठने पर आ जाए तो कहो सारा दिन बैठे रहो। अपनी-अपनी आदत होती है। तो चलिए, मुझसे तो सच बताऊँ बैठती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम दिख जाता है, मैं कूद के उठती हूँ, वो करने लगती हूँ। फिर बैठती हूँ, फिर अच्छा ये काम याद आया, फिर वो करने लगती हूँ। अभी भी मेरे पास काफ़ी काम पड़े हुए हैं, मैंने कपड़े वॉश करने नहीं लगाए थे, मैं वो लगाने जाऊँगी, पहले मैं कुछ खा पी लूँ, नन्नू को भी खिला दूँ, फिर उसके बाद कपड़े वॉश करूँगी और नन्नू की नहीं मतलब वो जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें एक नन्नू की क्लिप्स का ड्रॉवर है, वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गनाइज़्ड हो गया है, उसको क्लीन करूँगी। किसी ने मुझसे कहा था आपकी किचन बढ़िया है, खाना बनाते जाओ और बाहर के नज़ारे लेते जाओ, तो हाँ, ये तो मैं खुद भी बोलती हूँ, आपने भी कमेंट किया। तो इसमें यही एक नहीं, यही बहुत बड़ा और मैं तो बोलूँ सर्वसुख है मुझे तो। यहाँ पर दूर तक का देखते जाओ, बहुत दूर तक का दिखता है। इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, सिंपल सा ब्लॉग था, थोड़ा-सा भी पसंद आए इसे एक लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय, लव यू ऑल।